जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री विष्णु पुराण में कितने श्लोक हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है भाई का भाई पर हमला और रानी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के मेवाड़ रियासत में एक राजा थे जिनका नाम था श्री जयमल जी। श्री जयमल जी रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। गुरुदेव श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रदान किया हुआ उनका उपासना मंत्र तो श्री राधा कृष्ण मंत्र था, परंतु इनके आराध्य तो धनुषधारी श्री राम जी थे। ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। वे नित्य 10 घड़ी यानी 4 घंटे भजन पूजन किया करते थे। पूजा के समय कोई कितने भी महत्वपूर्ण राज्य की सूचना क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश देने वाले एवं व्यवधान करने वाले को मृत्यु दंड की आज्ञा थी। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह जयमल जी से द्वेष भी करता था। यद्यपि वह भी पास ही के राज्य मांडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल के राज्य को भी हस्तगत करने की थी। उसे किसी प्रकार राजा के सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हों तभी मेड़ता पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता राज्य पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव होने से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भेजने पर महाराज उसकी बात भी नहीं सुनेंगे और उसे प्राण दंड भी दे देंगे। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों के परामर्श से मंदिर में गईं और ठाकुर जी की सेवा पूजा में रत राजा जयमल को आक्रमण की सूचना दी। राजा ने माता की बात सुनकर इतना ही कहा, भगवान राम सबका भला ही करेंगे, और स्वयं नित्य की भांति सेवा पूजा में लगे रहे। शत्रु सेना निर्बाध रूप से बढ़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा नहीं गया। श्री रघुनाथ जी ने सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार एक हाथ में भाला धारण किया, पेट पर ढाल बांधी और राजा के घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल दिया। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि पर चल पड़े। भगवान ने युद्ध भूमि पर संपूर्ण सेना को गिरा दिया, प्राण किसी के भी नहीं लिए। थोड़ी देर में युद्ध का मैदान खाली हो गया। युद्ध क्षेत्र में केवल शत्रु राजा ही अकेला बचा था। अन्य सारी सेना भाग खड़ी हुई। शत्रु भी मेरे भक्त जयमल जी का भाई है, यह सोचकर भगवान ने उनको नहीं मारा और उसे अपनी सुंदर छवि का दर्शन कराया, जिससे वह भाई की शत्रुता भूल गया। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान वापस लौट गए और घोड़े को अपने स्थान पर वापस बांध दिया। जब श्री जयमल जी की पूजा सेवा समाप्त हुई तब उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना की याद आई। तब वे शीघ्र युद्ध भूमि की ओर चल दिए। शाही घोड़े को पसीने से लथपथ देख दूसरा घोड़ा लिए वे युद्ध भूमि पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आक्रमण करने वाला भाई घायल पड़ा है। उसने जयमल जी को देखते ही सर झुका लिया और बोला,
आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है। जयमल जी ने पूछा, पहले यह बताओ तुम्हारी यह दशा किसने की? उसने कहा, तुम्हारी तरफ से मात्र एक सांवला सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था। उसने सारी सेना को युद्ध भूमि पर घायल कर गिरा दिया। उसने अपने तीखे बाणों से कम और अपनी सुंदर अखियों एवं मुस्कान से अधिक घायल किया। उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं मूर्छित होकर गिर गया। राजा जयमल को समझते देर नहीं लगी कि वह सांवला सिपाही कौन था। जयमल जी उसके चरणों में पड़कर रोने लगे। तू बड़ा भाग्यशाली है, तुझे तेरी सेना सहित श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। राजा के भाई ने विनती की कि उस सांवले सिपाही के दर्शन करा दो। जयमल जी की पुकार करने पर भगवान ने उसे सुंदर रूप का दर्शन कराया। जयमल जी भाई से कुशल प्रश्न कर उसे वापस भेज दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति के भाई से इस प्रकार द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी, स्वयं भी भगवान का भक्त हो गया। उधर जयमल जी को दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से कहा था भगवान राम सबका ही भला करेंगे। इस कारण से भगवान को राज्य की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करना पड़ा। राजा जयमल जी का अपने ठाकुर जी के प्रति बड़ा अनुराग था। एक दिन गर्मी के समय विश्राम करते हुए वे सोचने लगे, यहाँ खसकी तटिया, हवादार कमरा, गीले पर्दे, सब सुविधाएं होने पर भी गर्मी लग रही है। और श्री ठाकुर जी का मंदिर तो नीचे महल में है, उनको वहां कितनी गर्मी लगती होगी। राजा ने छत पर सुंदर हवादार कमरे बनवाए और श्री ठाकुर जी की वहीं पर नित्य छत पर जाकर मानसी सेवा करने लगे। श्री रघुलाल जी के उस शयनगार में जाने के लिए राजा ने एक लकड़ी की सीढ़ी बनवाई। रात में राजा स्वयं ऊपर छत पर जाकर पुष्पादि से शैया की रचना करते एवं शयन भोग, इत्र, जलपान, तांबूल आदि सभी वस्तुएं यथास्थान पर रखकर नीचे उतर आते और सीढ़ी हटाकर अलग रख देते। ऊपर अन्य किसी को जाने को मना किया गया था। कमरे से थोड़ी दूर बैठकर राजा मानसी सेवा में ध्यान करते। श्री रघुलाल जी सुख पूर्वक शयन कर रहे हैं और वे कुछ देर चरण सेवा करके शयन करने चले जाते। राजा के इस रहस्य को रानी भी नहीं जानती थी। रानी ने सोचा ये नित्य 4 घंटे सेवा पूजा करते ही हैं, परंतु इसके अतिरिक्त भी रात में यह क्या करते हैं, इस बात को जानने की अभिलाषा रानी के मन में जागी। एक दिन रात में रानी ने सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गई। थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांक कर देखा तो उसे एक सुंदर सुकुमार किशोर बालक शयन करता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा सुंदर स्वरूप रानी ने कभी ना देखा था। रानी पुनः चुपचाप उतर आई और सीढ़ी को यथास्थान रखकर महल में चली गई। प्रातः काल आकर रानी ने अपने पति देव को सब बात सुनाई और कहा कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। राजा जयमल जी ने उसे डांट फटकार कर कह दिया कि फिर कभी ऐसा नहीं करना। लाल जी की नींद में व्यवधान हो सकता है। और मन ही मन यह जानकर प्रसन्न हुए कि इसके बड़े भाग्य हैं जो इसे श्री लाल जी के दर्शन हो गए। ऐसे राजा जयमल जी जो एक महान भक्त, एक महान गौ भक्त, महान राष्ट्र भक्त हुए। धन्य हैं भक्त श्री जयमल जी महाराज। दोस्तों बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।